नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेउसा सीतापुर प्रेम बात के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि इस समय जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय रेउसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामीपुर गढ़वा के मजरा गुमई गाँव में हम खड़े हैं, जहाँ पर आपको दूर दूर तक एक पंडाल विशाल और यज्ञ मंडप की तस्वीर दिखाई दे रही है। जो हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से ये समस्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भक्तजनों की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें ग्राम गुमई गांव की हैं, ग्राम पंचायत रामीपुर गढ़वा की, जहां पर देख रहे हैं दूर दूर तक एक विशाल बच्चों और बुजुर्गों, नौजवानों और हिंदू साम्राज्य की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो मामला आ रहा है प्रकाश में कि 9 दिवसीय कार्यक्रम श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है समस्त ग्राम की कमेटी की तरफ से, जिसमें काफ़ी एक भव्य आज पूर्णाहुति लोगों ने दी है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि आज कथा का समापन यहाँ पर किया गया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का भी पर्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उस दिन यहाँ पे महान भाव भक्तजनों ने एक विशाल कार्यक्रम करके एक हिंदू साम्राज्य और हिंदुत्व को एक बढ़ावा दिया है, धर्म को जगाया है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं, ले चलते हैं जिनके मुखारबिंद से 9 दिन भक्तजनों को कथा का रसपान कराया गया और भक्तजनों ने उस गागर की सागर में डुबकी लगाई। भक्तजनों ने पूरी बात करते हैं उन महाराज जी से, जिनके मुखारबिंद से कथा का श्रवण कराया गया और इन्हीं के मुखारबिंद से कथा सुनाई गई है। हम सबसे पहले महाराज जी का स्थान जानकारी लेंगे कि वो कहाँ से पधारे, कितनी दूरी तक करके, और उसके बाद कितने दिनों की ये कथा यहाँ पे भक्तजनों को रसपान कराई और किन किन प्रसंगों का यहाँ पे वर्णन किया गया। मैं श्रीधाम अवध का रहने वाला हूँ। अयोध्या से चल करके इस गुमई ग्राम जनपद सीतापुर के अंतर्गत में मेरा आगमन हुआ, जहाँ पर मैंने 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का पावन अनुष्ठान किया। जन कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सायज्ञ प्रजा सृष्टि। यज्ञ हमारा सनातन धर्म है। इसलिए आज जो हम लोग दुखी हो रहे हैं, आज जो हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, इसका केवल एक कारण है कि क्योंकि हम लोग धर्म से वंचित होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आकर के और इन ग्रामवासियों के सहयोग से, इन सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से श्री राम महायज्ञ का हमने अनुष्ठान लिया और उस अनुष्ठान में 9 दिनों तक भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का भी श्रवण सारे भक्तों ने किया। श्री राम के चरित्रों का आवश्यकता इसलिए है समाज में, क्योंकि श्री राम का चरित्र ही जीवन को सुधार सकता है, जीवन को संवार सकता है। जिसमें श्री राम कथा के अंतर्गत में प्रारंभ से लेकर के श्री राम का जन्म उत्सव से लेकर के और श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए, विवाह लीलाओं का वर्णन करते हुए, वनगमन के प्रसंगों का वर्णन करते हुए, भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हुए आज अभी श्री राम महायज्ञ की पूर्णाहुति अयोध्या के आचार्य पंडित पवन कुमार आचार्य के द्वारा अभी पूर्णाहुति हुई है। भक्तों के जन सहयोग से विशाल भंडारे का कार्य भी चल रहा है। रात्रि काल में भगवान श्री राम की कथा का भी समापन होगा श्री राम के राज्याभिषेक के साथ साथ, क्योंकि यज्ञ हमारा मूल धर्म है। यज्ञ से हम पैदा हुए हैं और प्रयास रहे कि यज्ञ में ही हम समाहित हों। कई तारीख से 21 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक का ये अनुष्ठान 9 दिनों का था। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। इसी पर्व पर यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति अभी संपन्न हुई है। अब भंडारे का कार्य प्रारंभ है, जिसमें प्रसाद ग्रहण होगा। रात्रि बेला में अभी भगवान की कथा भी सारे भक्तगण श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार सत्य पर विजय करके और अयोध्या वापस आएंगे, जहाँ पर उनका भव्य रूपों में राज्याभिषेक किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना कि हमारे चैनल के साथ जुड़े महान प्रकांड विद्वान पंडित जी, जिनके मुखारबिंद से ये कथा 9 दिवसीय का प्रारंभ किया गया और आज पूर्णाहुति की गई विशाल भंडारे और कन्या भोज के साथ। वास्तव में एक सराहना करनी होगी यहाँ के ग्रामीणों की, इन गाँव के बाशिंदों की, कि एक पुनीत कार्य करके और एक धर्म को जगाने का कार्य किया है और काफ़ी एक आस्थावान और चरित्रवान ये तस्वीरें जो ग्रामीणवासी हैं एक वास्तव में सराहनीय कार्य किया है। धर्म के प्रति जो पूरे इतिहास में एक नया ही
अपनी छवि को निखारता नजर आ रहा है और अच्छे अच्छे प्रसंगों का वर्णन महाराज जी के मुखारबिंद से इस कथामय रस में जो है डूबे हुए भक्तजनों ने डुबकी लगाई। बता दो कलियुगे कल प्रथम चरणे तथा पंचाशत्कोटिर्भो मंडलांतर्गते सप्तदेव मध्यवर्तने जम्बूद्वीपे तत्रां श्री गंगा आदि सारिथि भाविते परम पवित्रे भारतवर्षे प्रदेशे उत्तर प्रदेशांतर्गते सीतापुर जनपदांतर्गते सीतापुर जनपदांतर्गतः उत्तर प्रदेशे आनंद नाम संवत्सराणि मंगल प्रथमासोक्तमे भासे फाल्गुन मासे शुभे शुभे कृष्णपक्षे कृष्णायामः त्रयोदश्यां भौमासानता नक्षत्रे मुखे योगे मुकर्ण वास्ते सिद्ध उंगास्ते श्री सूर्य उंगास्ते देवगुरु शेषेश ग्रह सिद्धार्थ राशि स्थान स्थिति सस्यम ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम सुभत्वर्धो नामहम अपना अपना नाम सभी लोग ले ले अपने को श्रुति असंगत पुराणों कवेदोक्त शास्त्रोक्त मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्याधिक्यर्थम प्राप्त लक्ष्य प्राप्त्यर्थम सकल जयमानस्य सकल क्षेत्रस्य सा ग्रामस्य सा जनपदस्य कल्याण प्राप्त्यर्थं श्री राम महायज्ञ अंतर्गत पूर्णाहुति संकल्प अहम कार्य से जितने लोग खड़े हैं सबको साकल दे दीजिए आप। ये जो साकल थालियों में थोड़ा चंदन अक्षत पुष्प सब कुछ चढ़ा दें उस पे नारियल पर वहां नहीं है वो बाबा जी को स्पर्श कर लेंगे क्योंकि बाबा ने आपके कल्याण के ही हेतु ये किया है। अभी नारियल नहीं डालना है। ओम अग्नि षष्ठ बताएंगे हाथ वाले भी ले रहिए। अब ये हाथ वाले ले रहेंगे हाथ वाले कोई नहीं। अब पूरा होगी कि भगवान की है तो हाथ में बाबा को सेवा देंगे पान के पत्ते एक नारियल इधर बाबा को दे दो और एक नारियल इधर से अपना जो है सब लोग या तो एक दूसरे को परस्पर जो है पकड़े रहिए। पदयंत जेवाग्रस्धारा अर्घोरबाजे काष्ठाबिन्दोर्भिः पिन्वोरोममानास ताने भेदस्य धारा समिधोरशान्तदायुवानो हरत जातभेदः कण्डहाय यजसामासुयनेकजयद्भृतस्य धारहाय भेदन्मवद् मधोपदवन्दहे धामान्तर्गाभवनानवसि सुदमासदबोधय ध्यानाय ध्येयमानवानीयके समेधाय धारामधवान्ना उर्मा भावना मोरे पूजनारायण भगवान की राम महायज्ञ की राम महायज्ञ की राम महायज्ञ की बाबा केसरीदास जी महाराज की। अभी आप सभी भक्तों ने यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति किया है। अब पशुधारा के लिए गन्ने को लगाया जाए। शांति
यमुना नारायण 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 यमुना नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी